प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, वितान, कक्षा 11, हिंदी की सहायक पूरक पुस्तिका। और इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व जो स्वयं भी एक गायक थे, प्रसिद्ध गायक थे, उन्होंने यह व्यक्ति चित्र लता जी के बारे में लिखा है। इसमें लता जी का गायन के क्षेत्र में महत्व पर प्रकाश डाला है। अपने पिता से भी लता बहुत विलक्षण गायिका थी, लेखक कहते हैं। ये बात उन्होंने उस वक्त सोची जब वो बीमारी की अवस्था में थे और उन्होंने पहली बार रेडियो पर लता जी का गीत सुना। अंत तक सुनते गए, मुग्ध होकर सुनते गए, और जब उन्होंने गायिका का नाम सुना लता मंगेशकर, तो उन्हें याद आया कि ये तो महान गायक, सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर जी की पुत्री हैं, जो कि उनकी अजब गायकी को ही नए ढंग से प्रतिस्थापित कर रही हैं। जिस प्रकार से कि सितारवादक विलायत खां अपने पिता से बहुत आगे बढ़ गए थे, उसी प्रकार से लता जी भी नूरजहां जैसी सुप्रसिद्ध जो गायिका थी, उनसे बहुत आगे निकल गए थे। लता जी के स्वर में जो एक गानपान था, एक मिठास थी, एक सुरीलापन था, एक मस्त करने वाला स्वर था। क्योंकि श्रोताओं को रागों से कोई मतलब नहीं होता, सुमधुर गानपान से मतलब नहीं होता, यह गानपान लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म भी है। नूरजहां की गायकी में जहां मादक उत्तान होती थी, वहीं लता के स्वर में एक निर्मलता है, कोमलता है, मुग्धता का संगम है। मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में झलक उठा। ये अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता जी ने करुण रस के गाने बहुत अच्छे गाए, लेकिन लता ने मुग्ध श्रृंगार के गाने मध्य और द्रुत लय में भी बहुत अच्छे गाए। शास्त्रीय संगीत में लता जी का स्थान क्या है, ये पूछना, ये प्रश्न एक तरह से बेमानी है, क्योंकि चित्रपट संगीत में जो तीव्र लय और चपलता प्रमुख होती है, चित्रपट संगीत का जो ताल होता है वो आरंभिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत का परिपक्व होता है। चित्रपट संगीत में आधे और आसान तालों का उपयोग किया जाता है। यहाँ गीत, आघात, सुलभता और लोच को महत्व दिया जाता है। जहाँ तक लता जी की बात है, शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भी उन्हें भरपूर था। लता जी भी 3.5 मिनट के एक गान और 3 घंटे के शास्त्रीय संगीत की महफिल का आनंदात्मक मूल्य एक ही है। जो एक शास्त्रीय संगीत की 3 घंटे की महफिल लोगों को एक आनंद दे सकती है, जो संतुष्टि दे सकती है, संगीत सुनने का जो चरम आनंद दे सकती है, वो लता जी का 3 मिनट का गीत भी लोगों को दे देता है। और शास्त्रीय संगीत में भी उनकी इतनी अच्छी पकड़ थी कि वो बहुत आसानी से 2 से 3 घंटे तक आराम से किसी महफिल को अकेले अपने गीतों से आनंदित कर सकती थी। शास्त्रीय संगीत भी अगर रंजक नहीं होता तो नीरस हो जाता है। गाने का गानपन भी पक्के रागों और ताल सुर के अगर निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता, बल्कि उसकी रंजकता के कारण होता है। शास्त्रीय संगीत एक मनुष्य के हड्डियों के ढांचे के समान हो जाता है अगर उसमें रंजकता न हो, अगर वो मोहक न हो, अगर वो मधुर न हो, अगर वो बेहतर न हो। संगीत में लता जी का स्थान अव्वल है। किसी खानदानी गायक के सम्मान अव्वल है लता जी। लता जी शास्त्रीय गायकों की तरह 3 घंटे की संगीत महफिल जमा सकती थी। क्या यह शास्त्रीय गायक 3 मिनट की अवधि में ही लता जैसी कुशलता और वो रस पैदा कर सकते हैं संगीत का? शास्त्रीय गायक प्रायः चित्रपट संगीत पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जनरुचि को बिगाड़ दिया है। लेखक कहता है, उल्टे चित्रपट संगीत ने लोगों की रुचि को सुधारा है, संगीत के प्रति लोगों के मोह को जगाया है। चित्रपट संगीत का महत्व, लेखक कहते हैं कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट तरह के प्राणी होते हैं। उनमें शास्त्र शुद्धता एक कर्मकांड की तरह होता है, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुंचाया है, जन जन तक पहुंचाया है, ऊंचे और नीचे हर तबके के लोगों तक चित्रपट संगीत पहुंचा है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं, बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए।
चित्रपट संगीत की लचकदारी उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, झंझटें और चुनौतियां अलग तरह की है। यह नव निर्माण की संभावनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। इसमें पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का, घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का, खेती से संबंधित कृषकों के गीतों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है चित्रपट संगीत के माध्यम से। वास्तव में चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है, जिसे कि लता जी ने आगे बढ़ाया है। इसमें अनेक अलक्षित प्रयोग करने की गुंजाइश बनी हुई है और इसीलिए उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया है। लता चित्रपट संगीत की साम्राज्ञी है। लता चित्रपट संगीत की अनिर्वशित साम्राज्ञी है। अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक रही और आगे भी रहेगी। आप आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी चिरस्मृतियों में लता के चित्रपट के संगीत के जो गीत हैं, लता जी के जो गीत हैं, वो हमारे दिलों में, हमारे आने वाली पीढ़ियों में, हमारे कानों में गूंजते रहेंगे। वो जन जन पर शताब्दियों तक छाई हुई रहेंगी। यह कोई चमत्कार ही नहीं है कि हमने उन्हें सुना है, देखा है, और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तब भी हम उन्हें सुनते रहेंगे चिरकाल तक। और इसके साथ ही इसका सार यहीं पर समाप्त होता है और मैं आपके साथ ही पूजा ध्यानी अमोली, मेरो पहाड़ भट्टाणुचा यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से इससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी इसमें दिए हुए हैं, चित्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और जो पाठ का सार समझाया हुआ है उससे भी प्रश्नों के उत्तर लिखने में बहुत आसानी होगी। लता जी को भारत रत्न और स्वर साम्राज्ञी की उपाधि मिली हुई है। धन्यवाद, नमस्कार।